आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बहुत ही इजी टेक्निक के साथ आई मेकअप सिखाऊंगी, जिसको आप मायो, मंगनी, छोटी मंगनी, मतलब जिस तरह के छोटे छोटे ओकेजन्स होते हैं ना, उसमें बहुत इजीली अपने घर में कर सकते हो। कोई मुश्किल नहीं लगता है। बहुत ही सॉफ्ट मेकअप लुक है। आप लोग किसी भी छोटे फंक्शन के लिए, आपको किसी कज़न की शादी है, किसी कज़न का वलीमा है, उसमें आप आराम से खुद पे भी कर सकते हो। इवन आप सॉफ्ट ब्राइडल मेकअप के तौर पे भी इस मेकअप को कर सकते हो। सबसे पहले आँखों को हम लोग आईब्रो की शेपिंग कर लेंगे। आईब्रो शेपिंग करने के लिए मैंने मिस रोज़ का आईब्रो पैलेट लिया है और जोइवा का कट ब्रश लिया है। ठीक है, आईब्रो शेप करने के लिए हमेशा जब भी हम कलर अप्लाई करते हैं ना, वो मिड ऑफ द आईब्रो से करते हैं और फिर उसी ब्रश को आगे आगे लेते जाते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें कलर की नीड है, तो फिर हम थोड़ा थोड़ा कलर पिक करेंगे, लेकिन उसको एकदम से फ्रंट के ऊपर नहीं लेंगे। जब हम बैक की तरफ पूरा आईब्रो फिल कर लेंगे, इसके बाद उसी ब्रश से हम फ्रंट की तरफ हल्का सा शेड दे देंगे, शैडो दे देंगे, ताकि बहुत ही नेचुरल लुक आए। अब इसी सेम टेक्निक के साथ हम दूसरे आईब्रो की भी फिलिंग कर लेंगे, ताकि हमारे आईब्रो को एक बहुत अच्छा सा शेप मिल जाए। अदरवाइज़ मेकअप में यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम आई मेकअप या किसी भी ओकेजन के लिए मेकअप करते हैं और हमारी आईब्रो की फिलिंग नहीं होती ना, तो मेकअप इनकम्प्लीट फील होता है। ऐसा लगता है हमने मेकअप किया ही नहीं है। तो इसीलिए आईब्रो की जो फिलिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का। अब सबसे पहले मैं काशीज़ की ये पैलेट ले रही हूँ, जो मैंने अभी ऑर्डर की थी। आप लोग को बताया था इसकी शेड्स बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इसमें से एक पीची ब्राउन कलर लिया है, जिससे मैं इनका ट्रांजिशन शेड लगाऊंगी, ताकि मेरी क्लाइंट के आँखों को एक अच्छी सी डेप्थ मिल जाए। और इसी कलर को ही मैं एज अ क्रीज भी अप्लाई करूँगी। अच्छा, जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश है, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन आप लोग इस पार्ट को करने के लिए एक थोड़ा सा बड़ा वाला फ्लफ़ी ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। मैं एक वीडियो बना दूँगी ब्रशेस की, किस तरह से हमें किस काम के लिए ब्रश यूज़ करना है, तो आप लोग को समझ आ जाएगा। अब देखो, ये एक छोटा फ्लफ़ी ब्रश है ना, इसको मैं क्रीज़ लाइन पर किस तरह से अंदर बाहर इसी तरह से आपको कलर लगाना है और फिर आपको सर्कुलर मोशन में करना है, ताकि सर्कुलर मोशन में जब आप ब्रश घुमाओगे ना, तो आपका कलर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अब मैं दोनों आँखों का मेकअप आज इसलिए आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आगे तक नहीं दिखाऊंगी, लेकिन अभी इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देखो, मैं थोड़ा कलर यहाँ लगा रही हूँ, फिर दूसरी आँख पे लगा रही हूँ, फिर यहाँ लगा रही हूँ, फिर दूसरी आइज़ पे लगा रही हूँ। तो अगर आप बिगनर हो ना, और आपको ये समझ नहीं आता, ऐसा लगता है दोनों आँखें अलग बन जाएगी, अगर एक तरफ पहले कलर लगा लिया, शेड्स याद नहीं रहेंगे, तो आप इस टेक्निक के साथ भी काम कर सकते हो कि आप पहले एक आँख पे कलर लगाओ थोड़ा, फिर दूसरे पे लगाओ, फिर यहाँ पर देखो, फिर वहाँ पर देखो। तो इस तरह अगर आप साथ साथ काम करोगे ना, तो आपके दोनों आइज़ के आई मेकअप परफेक्टली डन हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा क्रीज लाइन को और डेप्थ देनी थी, तो मैंने इसी कलर को उठा के और थोड़ा सा डार्क डेप्थ दे दी है। अब इसी पैलेट में से मैंने एक वेलवेटी कलर उठाया है, ग्रीन कलर। आप लोग इसकी जगह पे दूसरे शेड्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आज मायो मेहंदी मेकअप लुक कर रही थी, तो मैंने इसीलिए ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है। अच्छा, काफ़ी सारे शेड्स है ना, मैं हमेशा फिंगर से ही अप्लाई करती हूँ, क्योंकि उससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब आप देखो, मैंने पहले कलर को लिया था, फिर उसको आँखों की लिड के ऊपर रखा, और मैं बहुत ऊपर तक नहीं ले गई हूँ। तो आपको भी इसी तरह से करना है। इसको क्रीज लाइन के अंदर ही अप्लाई करोगे, और फिंगर की मदद से ही दोनों कलर्स को अच्छी तरह से ट्राई करोगे, ब्लेंड कर लो। अब जितना अच्छी तरह से कर सकते हो कर लो, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कुछ रह गया है, तो आप एक क्लीन वाला फ्लफ़ी ब्रश ले लो, जो बिल्कुल साफ़ हो, और इससे दोनों आँखों को अच्छी तरह से प्रॉपर्ली आप ब्लेंड कर लो। अच्छा, अब ये जो पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, आपको आँखों का मेकअप हमेशा इसके अंदर करना है, कभी भी नाक के ऊपर नहीं लाना है। मैंने इतने सारे यूट्यूबर को देखा है, वो इतना अच्छा गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन मेकअप करने में वो गड़बड़ कर ही देते हैं, पूरा ब्रश वो नाक के ऊपर तक चला लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। नाक के ऊपर कोई मेकअप नहीं होता है। आपको इसी डॉट के अंदर, मतलब जो हमारी टीयर डक्ट है ना, इसके अंदर आँखों पे मेकअप करना है, इसके बाहर नहीं ले जाना है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक छोटा कट ब्रश लिया है और थोड़ा सा ग्रेइश ब्लैक कलर लेकर आँखों के आउटर कॉर्नर पे थोड़ी सी डेप्थ दे रही हूँ, ताकि दोनों आँखों पे हल्की सी डेप्थ आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मायो मेहंदी मेकअप लुक है। सेम दोनों आँखों के कॉर्नर मैंने बना लिए थे। अब मुझे मेकअप कंप्लीट, आँखों का मेकअप इतना करने के बाद फील हो रहा था कि मेरी क्लाइंट के डार्क सर्कल्स अच्छे से कवर नहीं हुए हैं, तो मैंने टार्ट का कंसीलर लिया है और अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर दिया। और कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैंने
ब्यूटीफाई बाय आमना का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है और उसको पिज़्ज़ा पफ से अप्लाई करके छोड़ दिया। अब थोड़ी देर छोड़ने के बाद जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट था ना, मैंने डस्ट ऑफ कर दिया था एक मोटे से ब्रश से। ओके, अगर कभी आपको भी ऐसा फील हो ना, तो आप लोग भी ये काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेकअप एक दफ़ा आपने लगा लिया और आप उसको रीटच नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब मैं टीयर डक्ट के ऊपर हल्का सा वाइटिश कलर लगा रही हूँ। आँखों के अंदर आपकी मर्ज़ी, आप वाइट पेंसिल लगा लो या ब्लैक काजल लगा लो। मेरी ये क्लाइंट एक्चुअली बिल्कुल भी काजल के हैबिचुअल नहीं थी और मैंने इनको लगा दिया था। अच्छा, इसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा अप्लाई करने के लिए आप देखो, जब भी आप क्लाइंट की आइज़ पे मस्कारा अप्लाई करोगे ना, आप इस तरह से आँखों के ऊपर अपना अंगूठा रख लोगे तो इससे क्या होता है कि मस्कारा कभी भी आपका ऊपर नहीं लगता है। जो भी चीज़ है ना, अगर लगनी होती है तो वो आपके अंगूठे के ऊपर आ जाती है। इससे क्या होता है, मेकअप बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। आप लोग इस तरह से मस्कारा लगाने की प्रैक्टिस ज़रूर करना और आप लोग को खुद फ़र्क लगेगा आपके मेकअप के करने में और मेकअप की फिनिशिंग में। ठीक है, देखिए इस तरह से मैं हमेशा अंगूठा ऊपर रख लेती हूँ ताकि अगर ब्रश टच भी हो ना तो मेरे थंब से हो जाए। अब लाइनर की वीडियो मुझसे स्किप हो गई थी, इसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं लिपस्टिक की एप्लीकेशन पे। लिपस्टिक की एप्लीकेशन के लिए मैंने मेडोरा का शेड लिया है, आप लोग नंबर देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं क्यूपिड बो के ऊपर छोटा सा कट बनाऊंगी, वी बनाऊंगी। इसके बाद जो होठों का हमारा एज है ना, बिल्कुल कॉर्नर वाला पार्ट, मतलब जहाँ से हमारे होंठ और अपर लिप्स का पार्ट है, वहाँ से मैं आउटर लाइन बनाना शुरू करूँगी। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो होठों को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। इसी एरिया से सेम मैंने पहले पूरे होठों पे इनके आउटर लाइन बना ली थी, एक अच्छा सा शेप दे दिया था। और मैंने न्यूड लिपस्टिक का सिलेक्शन इसलिए किया था क्योंकि मैं मायो मेकअप कर रही थी, लेकिन अगर ब्राइट की चॉइस है कि उसे डार्क लिपस्टिक चाहिए तो आप लोग वो भी लगा सकते हो। अब ये कंप्लीट मेकअप लुक है। आप लोग ज़रूर मुझे बताना कि आप लोग को आंखों का मेकअप समझ आया और ये समझ आया कि आंखों को मेकअप को कहाँ से स्टार्ट करना है और किस तरह से करना है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।